Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 14 एंड 15 को देखेंगे. मैं वर्स 13 से 15 तक पढ़ूंगी. पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया. ये हमने लास्ट टाइम भी रेफर किया था. और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया. तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते. आज हम इसके विषय बातचीत करेंगे. हमने देखा कि कैसे पौलुस जब अपनी मिशनरी जर्नी पे थे, गलातियों उनके वो प्लान नहीं कर रहे थे रुकने का, पर क्योंकि वो बीमार हुए तो परमेश्वर का प्लान जो था वो अकम्प्लिश हो पाया. और उन्होंने बहुत ही बखूबी रीति से उनकी सेवा करी. इवन दो कि वो इतने वीक थे, जब उन्होंने स्ट्रेंथ पाई, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और इस मानन प्रचार किया कि जैसे वो स्वयं यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ महसूस कर पाते. फिर ऑफ कोर्स उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और उनकी जर्नी जो विश्वास की थी गलातियों में शुरू ही ये जो अन्य जाति लोग थे अब यीशु मसीह पर विश्वास लाए थे. पर खतना पार्टी जो जू कन्वर्ट्स थे वो उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे. कह रहे थे कि नहीं, सर्कमसिशन भी कराना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट बिकम अ जू, then you can become the follower of Christ, because of course Christ was a Jew. So पौलुस इस चीज़ का कह रहे हैं कि नहीं. एंड वो जो जूडियाइजर्स हैं वो पौलुस को एक दुश्मन, एक एनिमी की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पौलुस की बात मत सुनो, हमारी बात सुनो, एंड ये करना बहुत ज़रूरी है. और जब वो उन जूडियाइजर पर विश्वास करने लगते हैं तो पौलुस बिकॉज उनसे इतना प्रेम करते हैं और अपनी रिलेशनशिप को उनके साथ इतना स्ट्रांग महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो इतने निर्बल थे उनकी मदद करी, कि वो उस कंफर्ट लेवल को महसूस करते हैं. कभी जब हमारी कोई सेवा टहल करता है, हम बहुत बीमार हों, तो हम वो कंफर्ट उनके साथ, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हम इन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी इतनी कंफर्टेबली डिस्कस कर पाते हैं. और वो उनको कहते हैं कि क्यों, वो उनको याद दिला रहे हैं, क्यों तुम वापस शिक्षक के पास जाना मांग रहे हो, ट्यूटर के पास जाना मांग रहे हो? क्यों, जब परमेश्वर ने तुम्हें संतान होने के लिए बुलाया है, संचिप में बुलाया है, आप हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के बुला सकते हैं, जैसे ज्यू कम्युनिटी बुला सकती है, तो क्यों कर रहे हो तुम ये ऐसा? और वो उनको कहते हैं कि अब जब तुम इवन अन्य जाति हो, तुम यीशु मसीह के संगी वारिस हो. और ऐसा ये नहीं है कि मनुष्य ने किया है, परंतु परमेश्वर ने किया है. अब क्यों हम संसार की आदि शिक्षाओं में लौटें? हमें कोई ज़रूरत नहीं है. हम आत्मा के द्वारा स्वतंत्र करे गए हैं, आज़ाद करे गए हैं. और पौलुस कहते हैं, पहले मैं भी यही सोचता था कि जब कोई अन्य जाति को जू बनना है तो पहले खतना कराना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है. मेरे पुराने पौलुस के समान मत बनो. डोंट बिकम लाइक द ओल्ड मी. वर्स 14, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की. सो यहाँ जो वर्ड है, जो घृणा है, यू डिड नॉट स्कोर्न मी, डिस्पाइज मी. इट्स लाइक एन एक्ट ऑफ स्पिटिंग एट समवन. जैसे किसी पर थूकते हैं ना, तो ऐसा होता था उस समय में, पुराने नियम में. जब कोई इस रीति से बीमार पड़ता था तो वो सोचते थे शायद कोई ईवल स्पिरिट है,
शायद उन्होंने कोई इतने घिनौने पाप किए हैं जिसकी वजह से ये इस काइंड ऑफ बीमारी उन पर पड़ी है। और हमने देखा है कि पौलुस बीमार थे जब वो उनसे मिले, पर वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे को डिस्पाइज नहीं किया, तुमने मुझे तुच्छ नहीं जाना, तुमने मुझसे घृणा नहीं करी। इवन दो मैं बीमार था, तुमने मुझे ग्रहण किया, बल्कि परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वो दिखा रहे हैं कि वो लोग कितने हम्बल एंड नाइस लोग हैं कि उन्होंने उन्हें जज ना करके उनकी सेवा टहल करी, और इन रिटर्न उन्होंने जो सबसे अहम चीज़ थी जो पौलुस उनको दे सकते थे वो था यीशु मसीह का सुसमाचार। और उन्होंने उतने ही आभारी मन से उनके साथ उस मैसेज को शेयर किया। और आज जब वो परमेश्वर के किंगडम में पाए जाते हैं और वो इस चीज़ को उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू वर नाइस टू मी एंड गॉड इज नाइस टू ऑल ऑफ अस। परमेश्वर ने कहीं बढ़कर तुम्हें अपनी सनशिप में बुलाया है। एंड वर्स 15 में लिखा है, तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। हम सब जानते हैं कि पौलुस को आंखों की बीमारी थी। जब वी टॉक अबाउट द थॉर्न इन माई फ्लैश, कोई लोग कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी इन हिज आईज। एंड इन गलातियों की पत्री 6:11 में भी लिखा है, देखो मैंने किसी बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। एज इन उनकी आंखें वीक थी, बट एट द सेम टाइम ही सेइंग कि तुम तो मुझे अपनी आंखें भी निकाल कर देते थे। एंड इट्स ऑफ कोर्स अ रेफरेंस टू कि किसी से आप इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए अपनी आंखें भी निकाल कर दे सकते हैं, नो मैटर व्हाट इट टेक्स, कि आप उस जर्नी को उनके साथ पूरा करना मांगते हैं, उनकी मदद करना मांगते हैं, और दो हाथ बढ़कर वो तमाम चीज़ें करना मांगते हैं जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। बट पौलुस जब इस चीज़ को बता रहे हैं कि वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया, जो आनंद तुम्हें अभी इस स्वतंत्रता में इस पवित्र आत्मा की वजह से मिल रहा है, वो आनंद चला जाएगा। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें निकाल कर भी मुझे दे देते। तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप इतना क्लोज है कि अगर ये चीज़ तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी होती, अगर वो व्यवस्था को इंक्लूड करना इतना ज़रूरी होता, तो पौलुस कहते मैं शुरू से ही ना इंक्लूड कर देता। तो क्यों तुम मुझे अपना एनिमी कंसिडर कर रहे हो? मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने हाथ बढ़ाकर मदद करी, और इन रिटर्न परमेश्वर ने अपना उद्धार का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाया है। अपने किंगडम में उन तमाम अन्य जातियों को बुलाया है, मुझे एक जू होते हुए अन्य जातियों के बीच में भेजा है कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुना सकूं। तो आइए इस आने वाले हफ्ते में हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। किसी की इस रीति मदद करें, या जिसको देखें जिसको ज़रूरत है, इस रीति मदद करें जैसे आप अपनी आंखें ही निकाल कर उनको दे रहे हैं। एंड जब इस प्रोसेस में आप वेट कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको इस रूप से दिखाए कि आपको किसकी मदद करने की ज़रूरत है, आइए आप रिफ्लेक्ट करें कि कैसे आज आप को किसी ने सुसमाचार सुनाया जिसकी वजह से आज आप विश्वासी बन पाए। आइए उसी आभारी मन से उनको ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। बाप, आप जो करुणामय दयालु परमेश्वर हैं, आप जिसने हमसे कोई भी ब्लेसिंग रख नहीं छोड़ी, खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज खुदावन गिन गिन की हम स्तुति करते हैं तमाम उन आशीषों के लिए। खुदावन, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन
उस रीति जिस रीति खुदावंदा मैं विश्वासी बनी खुदावंदा, मैं धन्यवाद करती हूँ उस सोर्स का खुदावंदा, उन लोगों का खुदावंदा जिन्होंने गैप में खड़े हुए खुदावंदा, जिसकी वजह से खुदावंदा आज मैं अपने आप को विश्वासी कह पाती हूँ। और खुदावंदा आप ही के बड़े नाम में उनको आशीषित करती हूँ यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं, सदैव के परमेश्वर है खुदावंदा। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगते हो, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.